नमस्कार। आज हम बात करेंगे कि अपनी ऊर्जा को हम सहस्त्रार तक कैसे पहुंचाए। मतलब हमारी ऊर्जा को हम मूलाधार से सहस्त्रार तक की यात्रा कैसे कराए। तो वैसे ही हमारे शरीर में 72,000 नाड़ियों है और वह सब नाड़ी सूक्ष्म नाड़ी है, क्योंकि तुम शरीर को काटोगे तो यह शरीर में से 72,000 नहीं, मगर आपको एक भी नाड़ी दिखाई नहीं देंगी। तो यह 72,000 नाड़ी हमारे शरीर में जो प्राण का संचार करती है, हमारे पूरे शरीर को प्राण पहुंचाती है। वैसे इसमें मुख्यत्वे 10 नाड़ी है, इसके बारे में हम आगे चर्चा करेंगे। और 10 में से मुख्यत्वे हमारे शरीर में 3 नाड़ियों है। यह 3 नाड़ियों हमारे शरीर में काम करती है। इसमें है इंडा, हमारे शरीर के बाएं हिस्से में, और है पिंगला, हमारे शरीर के दाएं हिस्से में। एक है लेफ्ट में और एक है राइट में, पिंगला। राइट में यह दोनों नाड़ियों हमारी नासिका के 2 छिद्रों से जॉइंट है, और यह दोनों जहाँ हमारा मूलाधार चक्र है वहाँ तक है। मतलब इसका पहला छोर है हमारी नासिका से और दूसरा छोर है मूलाधार चक्र यानी सूक्ष्मणा नाड़ी। मतलब यह दोनों नासिकाओं का पहला छोर हमारे नासिका से मिलता है और दूसरा छोर हमारे मूलाधार चक्र में मिलता है, जहाँ हम कुंडलिनी शक्ति भी कहते हैं। और वहाँ से एक नाड़ी जो हमारी रीढ़ की हड्डी में से प्रसार होती है, वह नाड़ी को कोई मेरु पर्वत भी कहता है और कोई सूक्ष्मणा नाड़ी भी कहते हैं, कोई इसे रीढ़ की हड्डी भी कहते हैं। तो वह सूक्ष्मणा नाड़ी का भी 2 छोर है। इसका पहला छोर है मूलाधार चक्र, जहाँ कुंडलिनी है, और वहाँ यह सूक्ष्मणा नाड़ी, यह दोनों इंडा और पिंगला नाड़ी से जुड़ी हुई है, मिली हुई होती है। और वहाँ से सूक्ष्मणा नाड़ी ऊपर की ओर उठती है। तो इसका दूसरा छोर है सभी चक्र को छेद कर सहस्त्रार तक। तो यह रीढ़ की हड्डी सूक्ष्मणा नाड़ी की खोल है। मतलब यह रीढ़ की हड्डी हम जो कहते हैं वह सूक्ष्मणा नाड़ी का शरीर है, और यह सूक्ष्मणा नाड़ी के भीतर एक तेज है, एक लिक्विड है, एक आभा है। जैसे जैसे सूक्ष्मणा नाड़ी
एक्टिव होती है, जागृत होती है, तो हमको पता चलता है कि हमारी रीढ़ की हड्डी में एक गर्म प्रवाह, एक गर्म लिक्विड, एक गर्म एनर्जी ऊपर की ओर उठ रही है, ऊपर की ओर चढ़ रही है। और जैसे जैसे यह गर्म लिक्विड ऊपर की ओर उठता है, वैसे वैसे साधक को आनंद का महसूस होता है। तो जब सुषुम्ना नाड़ी सक्रिय होती है तो पहले ही ब्रह्मचर्य का एहसास होता है, ब्रह्मचर्य की सिद्धि मिलती है। और जब यह ऊर्जा मूलाधार से ऊपर उठती है तो वह ऊर्जा स्वाधिष्ठान में पहुंचती है। तो साधक प्रेम, करुणा, अभय और मैत्री से भर जाता है। आगे मणिपुर चक्र में जब यह ऊर्जा पहुंचती है और मणिपुर चक्र सक्रिय होता है तो साधक को श्रद्धा और विवेक का जन्म होता है। यहाँ से आगे की ओर जब यह ऊर्जा यात्रा करती है और जब यह ऊर्जा अनाहत चक्र में पहुँचती है तो संकल्प शक्ति सिद्ध होती है। और यहाँ से आगे यह ऊर्जा विशुद्ध चक्र में पहुँचती है तो साधक का द्वैत भाव मिट जाता है और अद्वैत भाव प्रकट होता है। यहाँ से भी आगे यह ऊर्जा ऊपर उठती है और आज्ञा चक्र में यह ऊर्जा पहुँचती है तो साधक को यहाँ सभी प्रकार की मोह माया का सर्वनाश हो जाता है। यहाँ महाप्रलय हो जाता है। यहाँ न कोई देव है, यहाँ न कोई देवी है, यहाँ स्वयं तुम विराजमान हो। और आगे सहस्त्रार में जब यह ऊर्जा प्रवास करती है और सहस्त्रार में पहुँचती है तो वहाँ एक शून्य अवकाश हो जाता है जिसे हम निर्वाण पद भी कहते हैं। वहाँ न कोई गुरु है, न कोई चेला है, न पांच तत्व है, न ब्रह्मांड है। तो यह सब खेल मूलाधार से लेकर सहस्त्रार तक का जो खेल है वह पूरा खेल हमारे ये तीन नाड़ियों कर रही है, जिसे हम इंडा, पिंगला और सुषुम्ना कहते हैं। और वही नाड़ी हमारी ऊर्जा को ऊपर उठा सकती है। तो इसके बारे में आगे हम चर्चा करेंगे कि यह तीन नाड़ियों हमारे शरीर में कैसे एक्टिव होती है। इसको एक्टिव करने के लिए, इसको जागृत करने के लिए, कुंडलिनी जागृत करने के लिए हमें श्वास पे ऐसा क्या खेल करना है, श्वास को हम कैसे जान सकेंगे।
श्वास का मेन खेल तो ये श्वास का ही है। तो श्वास पे हम क्या करेंगे, हमें श्वास को कैसे चलाइए, जो हमको श्वास को चलाने का तरीका आ गया, श्वास को बैलेंस करने का तरीका हमको आ गया, वैसे ही हम श्वास लेते हैं तो हमारा श्वास भीतर जाता ही नहीं है, हमारा श्वास ऊपरी ऊपरी रहता है। वैसे ही हमारे श्वास नड़ी जहाँ है वहाँ श्वास के 7000 छिद्र है। मतलब हमारी श्वास इतनी धीमी है कि कम से कम हमारा श्वास 3000 छिद्र तक पहुंचता है। बाकी 4000 छिद्र जो बचे वह 4000 छिद्र कार्बन डाइऑक्साइड से भरे होते हैं, जहां हमारी श्वास पहुंचती ही नहीं है। तो ये पूरा खेल हमारे शरीर का शक्ति देने वाला, हम शक्तिशाली है इसका ही खेल, हम निरोगी है इसका ही खेल, हम स्वस्थ है इसका, और हमारी ऊर्जा का, तीनों का एक ही खेल है। जब हमारी श्वास फेफड़े में पूरी भर जाती है और फेफड़े के 7000 छिद्र तक हमारी श्वास पहुंचती है, तो यह बॉडी में कोई ऐसा पार्ट नहीं है कि जहाँ तक हमारी श्वास न पहुँच सके, जहाँ हमारा पार्ट को ऑक्सीजन न मिल सके। मतलब हमारे शरीर में रोग का कारण यही है कि हमारी श्वास फेफड़े तक पहुँचती नहीं है, और न हमारी श्वास मूलाधार चक्र तक पहुँचती है। अगर जो हमें श्वास का विज्ञान आ गया, हमें श्वास का विज्ञान जान लिया, तो समझो हमारा शरीर भी स्वस्थ होगा और हमारी कुंडलिनी शक्ति की यात्रा भी सुलभ होगी। हरि ओम तत्सत। आदेश का प्रणाम। आगे हम इसके बारे में चर्चा करेंगे।